हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडीएम वायर कट वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, ईडीएम वायर कट की एप्लीकेशंस लगभग हर इंडस्ट्री में हैं। बात करें एरोस्पेस में, बात कीजिए आप, मेडिकल लाइन में लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में लीजिए, गेजेस बनाते हैं उस इंडस्ट्रीज़ में है, टूल एंड डाई मेकिंग में तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है ईडीएम वायर कट फैसिलिटी की, तो वैसे ही सर्विस प्रोवाइडर भी बहुत ज़्यादा है कि इंडस्ट्रीज़ की नीड पूरी करने के लिए। बट आप किसी से भी मोटा मोटा लिया जाए तो 90% लोगों से पूछेंगे ईडीएम वायर कट के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, तो उन्हें नहीं पता होगा। दैट डजंट मीन कि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं या वो कोई कंपनी अच्छे से ईडीएम वायर कट काम नहीं करा रही है। कहने का जस्ट पर्पज़ है, कोई भी अगर हम काम करें उस फील्ड की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नॉलेज गेन कर लें तो ऑटोमेटिकली हमारे काम करने की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो मैं आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा आप सभी को बड़े ही कॉम्पैक्ट वे में ईडीएम वायर कट के वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की। फ्रेंड्स, ईडीएम वायर कट प्रिंसिपल वर्क ऑन अ इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। कैसे करता है मैं आगे समझा रहा हूँ अभी आपको। बेसिकली इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ चाहिए हमें। वायर जो आपका कंडक्टिव मेटल का चाहिए होता है, जनरली आप ब्रैस का यूज़ कर रहे होंगे 0.25 mm का। वर्क पीस वो भी कंडक्टिव होना चाहिए। तीसरी चीज़ डीएम वाटर, जिसे आप डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की तरह यूज़ कहते हैं, और डीआयनाइज्ड वाटर भी कहा जा सकता है उसे। बेसिकली क्या होता है, अवॉइड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उसका पर्पस होता है। ईडीएम वायर कट में क्या हो रहा है, आपका वायर कंटिन्यूसली चल रहा है। यहाँ से ये अब ऊपर वाले समझ लीजिए, स्पूल से कंटिन्यूसली वायर चल रहा है। ये आपका वर्क पीस मेटल है और नीचे आपका यहाँ पे स्क्रैप यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम आपका वायर यहाँ से वर्क पीस से होता हुआ नीचे इस यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। ऊपर आपके आइडलर पुलिस भी लगे हुए होते हैं टेंशन मेंटेन करने के लिए। वर्क पीस के ऊपर आपकी वायर गाइड लगी हुई होती है, टॉप वायर गाइड लगी होती है वायर को गाइड करने के लिए। एक नीचे लगी होती है वायर गाइड, लोअर वायर गाइड, जैसे लोअर को में गाइड करने के लिए। और नीचे यहाँ पे रोलर लगा होता है, उसके थ्रू आपका स्टेप में कंटिन्यूस चलता रहता है। दूसरी चीज़, आपकी जो प्रोफाइल कटती है इस पर, वो सीएनसी के प्रोग्राम आप बना देते हैं सॉफ्टवेयर पे, एलकेएम या जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, उससे डिज़ायर्ड आपकी प्रोफाइल कट जाती है ना। पर एक चीज़ होती है, आपने देखा होगा सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो मैकेनिज्म के थ्रू आपका सफिशिएंट गैप मेंटेन करते हैं वायर और वर्कपीस के बीच में। एक पर्टिकुलर गैप होता है वायर वर्कपीस के बीच में, सर्वो मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। अब जब आप पावर, अब प्रिंसिपल, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल पे आते हैं। अब जब पावर जनरेशन यूनिट के थ्रू आप वायर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ होती हैं, वायर, वर्कपीस। वायर आपका डीसी पल्स जनरेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, वर्कपीस आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं वायर में, तो वायर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, वर्कपीस आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। तो बेसिकली क्या होता है, चैनल ऑफ प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है आपके वायर और वर्कपीस के बीच में, और आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो स्पार्क गैप, अभी मैंने बताया, स्पार्क गैप बताया ना कि सर्वो मैकेनिज्म आपका स्पार्क गैप मेंटेन करता है, सफिशिएंट वायर और वर्कपीस के बीच में सफिशिएंट गैप मेंटेन करते हैं सर्वो मैकेनिज्म। तो इस बीच का वायर जो आपका वाटर होता है वो आयनाइज हो जाता है। मैंने आपको बताया था आपका डाई इलेक्ट्रिक वाटर डी आयनाइज होता है, यानी नॉन कंडक्टिंग होता है। पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वायर और वर्कपीस के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से इसके बीच का वाटर आपका आयनाइज हो जाएगा। वाटर के आयनाइज होने की वजह से क्या होगा, स्पार्क क्रिएट हो जाएगा। स्पार्क आपका क्रिएट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। हीट अराउंड होती है आपकी लगभग 8000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, इससे भी कहीं ज़्यादा। उसकी वजह से आपके वर्कपीस का मेटल वेपराइज हो जाता है, और कह सकते हैं मेल्ट हो जाता है, और कह सकते हैं चिप्स की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। पर आपकी वायर गाइड के साथ में इधर नोजल कनेक्टेड होती है, और टॉप में भी नीचे भी, जिससे आपका कंटिन्यूस वाटर चलता रहता है, फ्लैशिंग होती रहती है। देखा होगा ना आपने, फ्लैशिंग होती रहती है। उसका क्या पर्पस होता है फ्लैशिंग का? फ्लैशिंग का पर्पस होता है एक तो आपके वर्कपीस को ठंडा रखना, दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि चिप्स की फॉर्म में जब स्पार्क क्रिएट हुआ, जो चिप्स की फॉर्म में मेटल क्रिएट हुआ है, उसको रेगुलर बेस पे आपको रिमूव करते रहना। प्लस एक चीज़ और होती है, मैंने आपको बताया था वायर वर्कपीस के बीच का आपका जो वाटर होता है वो आयनाइज हो जाता है, कंडक्टिव हो जाता है। तो ये आपका जो नोजल्स होती हैं रेगुलर बेस पे डी आयनाइज्ड वाटर रेगुलर इस पर सप्लाई करती रहती है।
क्योंकि जो आपकी जो पल्स क्रिएट होती है रेगुलर नहीं होती, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ स्क्वायर वेव प्लेटफॉर्म के वेव फॉर्म्स के फॉर्म में होती है, जो कि CNC के थ्रू कंट्रोल्ड होती हैं, इसलिए इसे CNC वायर कट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई होप कॉम्पैक्ट वे में मैं आपको वायर कट प्रिंसिपल समझाने में कोशिश मेरी सफल रही होगी। दूसरी चीज़ और, अगर आप चाहते हैं EDM वायर कट प्रोसेस को भी सही से समझना, तो मेरा एक प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो था हाउ टू अवॉइड डाई चिपिंग एंड इम्प्रूव प्रेस टू लाइफ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वायर कट करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को, स्ट्रेस लिविंग के बारे में, क्लियरेंस के बारे में मैंने पूरा बता रखा है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू।